नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। भ्रष्टाचार के ट्विंस यानी कि नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 साल में बनी इमारत महज 9 सेकंड में ढहा दी गई। पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरी की गई। आखिर क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों ट्विन टावर्स को गिराना पड़ा, आइए हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा, सुपरटेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुपरटेक का ट्विन टावर अब इतिहास बन चुका है। महज 9 सेकंड में 32 और 30 मंजिला 2 इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। अपनी ऊंचाई पर इतराने वाली इमारत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। नोएडा के सेक्टर 93A में आसमान छूती 2 इमारतें मिट्टी में मिल गईं। ट्विन टावर पर देश भर की निगाहें थी। एक जोरदार धमाके के साथ कुतुब मीनार से भी ऊंचे टावर महज कुछ सेकंड में धूल और मलबे में तब्दील हो गया। 30 मंजिल वाले ट्विन टावर की ऊंचाई 320 फीट से ज्यादा थी और ये नोएडा के घनी आबादी वाले इलाके में था। ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के बाद पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, फुटपाथ, सेंट्रल वर्ज और पेड़ पौधों की धुलाई के लिए वाटर टैंकर्स, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन और सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई थी और टावर के पास वाले बिल्डिंगों को ज्यादा नुकसान न हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया। दोनों बिल्डिंग को गिराने के लिए 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके से पहले टावर के चारों ओर एक प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया था, लेकिन विस्फोटक के समय 7 विशेषज्ञों को 100 मीटर के दायरे में रहने की अनुमति दी गई थी। इनमें 3 भारतीय और 4 विदेशी शामिल थे। ये वे लोग हैं जिन्होंने 3700 किलो विस्फोटक को लगाया था और बाद में धमाका भी किया था। फर्म जेट डिमोलेशंस को खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका से बुलाया गया था। टावर गिराने के बाद उन्होंने कहा कि भारत अब उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो 100 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों को ढा चुके हैं। वहीं विस्फोट को ध्यान में रखते हुए टावरों से लगभग 500 मीटर के दायरे में एक एक्सक्लूजन जोन बनाया गया था। इस जोन के भीतर किसी के भी आने पर प्रतिबंध था। इतना ही नहीं, टावर के पास बनी एमराल्ड कोर्ट और ATS विलेज सोसाइटी के लगभग 5000 लोगों को भी वहीं से निकाला गया। एपेक्स टावर जो कि 32 मंजिला थी और सियाद जो कि 29 मंजिला थी, दोनों टावरों को सुरक्षित तरीके से गिराने के लिए 2 ही विकल्प थे। पहला कि इन्हें विस्फोटक कर कुछ सेकंड में गिरा दिया जाए और दूसरा कि इन्हें तोड़ा जाए, जिनमें 1.5 से 2 साल का समय लगता। इसलिए इन्हें गिराने के लिए एडफिस इंजीनियरिंग वाटरफॉल इम्पोल्जन तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे विस्फोट के समय टावर वाटरफॉल की तरह धराशायी हो गया। पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह नीचे आ गई। डायमंड कटर तकनीक को इमारत को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगभग 2 साल का समय लगता कि लागत वाटरफॉल इम्पोल्जन तकनीक की तुलना में 5 गुना होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कह दिया था कि टावर को ध्वस्त करने में जो खर्च आएगा उसे बिल्डर को देना होगा। सुपरटेक ने इसके लिए बाकायदा 5 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया। बाकी 15 करोड़ रुपए का भुगतान सुपरटेक अपनी बिल्डिंग के मलबे से होने वाली कमाई से करेगी। अनुमान है कि ट्विन टावर के मलबे में करीब 4000 टन स्टील निकलेगा। सुपरटेक के टावर से कुल 80,000 टन मलबा निकलने की बात कही गई। इनमें से करीब 55,000 टन मलबे का इस्तेमाल उसी जगह को भरने के लिए और ठीक करने में किया जाएगा। अन्य बचे हुए मलबे को वेस्ट प्लांट में प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्विन टावर में धमाका हुआ तो ये उन सैकड़ों फ्लैट खरीदारों की जीत की गूंज थी जिन्होंने चंदा करके 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी गगनचुंबी इमारत को जमीन पर ला दिया। ट्विन टावर को बनाने में सुपरटेक ने 200 करोड़ रुपए खर्च किया था और तकरीबन 800 करोड़ रुपए की आमदनी की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। ट्विन टावर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने पर इतराने वाला ट्विन टावर अब जमींदोज हो चुका है। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। भ्रष्टाचार की बिल्डिंग तो गिर गई, लेकिन बड़ा सवाल है कि अवैध इमारत खड़ी कैसे हो गई।
3 साल भ्रष्टाचारियों की मिली भगत से ये इमारत तैयार की गई। पूरा मामला क्या है वो इस खास रिपोर्ट में देखिए। 2000 के दशक की शुरुआत में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। नाम दिया गया एमराल्ड कोर्ट। 23 नवंबर 2004 को नोएडा प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट के लिए सुपरटेक को जमीन आवंटित की। नोएडा प्राधिकरण की मंजूरी के तहत शुरुआत में बिल्डर को 9 मंजिल के 14 टावर बनाने थे। मार्च 2005 में इसकी लीज फाइनल हुई। बाद में योजना में बदलाव करके कंपनी ने 11 मंजिल के 15 टावर्स बना लिए। फिर साल 2009 में प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर रिवाइज किया गया। मंजूरी के वक्त प्रोजेक्ट में जहां पार्क एरिया दिखाया गया था, वहीं पर इस ट्विन टावर को बनाने का फैसला लिया। इसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना को मंजूरी दे दी। यही नहीं, बिल्डिंग को 40 मंजिल तक बढ़ाने की योजना बनी। जिन बिल्डिंग को ढहाया जा रहा है उनकी नाम है एपेक्स, जो कि 32 फ्लोर का है। वहीं दूसरी बिल्डिंग का नाम था सियान, जो कि 29 फ्लोर का था। इसके बाद निर्माण में अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई। जांच हुई तो पता चला कि दोनों टावर्स का कंस्ट्रक्शन मानकों के मुताबिक नहीं था। नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक रेजिडेंशियल सोसाइटी में 2 टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन एमराल्ड कोर्ट के टावर नंबर 1 और टावर नंबर 17 के बीच 9 मीटर से कम गैप है। ये एनबीसी के मानकों का सरासर उल्लंघन था। साल 2012 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी। 2 साल चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दे दिया, लेकिन जब तक ये आदेश आया तब तक कई फ्लैट बुक हो चुके थे। हाईकोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बायर्स को 14% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का भी आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को नोएडा अथॉरिटी और सुपरटेक दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। बाद में और जांच हुई तो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई। सोसाइटी बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ। इसके बाद पिछले साल 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और ट्विन टावर्स को गिराने का अंतिम आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोनों टावर्स को बिल्डिंग रेगुलेशन और फायर सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखे बिना बनाया गया। कोर्ट ने कहा था कि दोनों टावर्स गिराए जाएंगे, फ्लैट मालिकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा और सुपरटेक कंपनी टावर्स के गिराने में आने वाला खर्च खुद उठाएगी। नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित दोनों ट्विन टावर को आखिरकार गिरा दिया गया है। भ्रष्टाचार के दोनों टावर को 32 मंजिला बनाया गया था। मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 ट्विन टावर खड़ा होते थे जो 32 मंजिला भ्रष्टाचार के बनकर खड़े हुए थे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नोएडा प्राधिकरण और बिल्डर की साठगांठ के चलते इन दोनों ट्विन टावरों को यहाँ पर खड़ा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आज इन दोनों ट्विन टावरों को धराशायी कर दिया गया। ट्विन टावर को गिराने के लिए 3700 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था ताकि दोनों ही टावरों को एक ही झटके में गिराया जा सके और मात्र 9 साल में बने दोनों ट्विन टावरों को 9 सेकंड के अंदर धराशायी कर दिया गया। अपने पीछे का नज़ारा दिखाई देता हूँ कि ट्विन टावर गिरने के बाद जो आसपास की सोसाइटियाँ हैं वो क्लीन दिखाई दे रही हैं। जो पॉल्यूशन था वो भी धीरे धीरे अब हटना जो है शुरू हो गया है, क्योंकि तेज़ हवा है और तेज़ हवा के चलते जो पॉल्यूशन था वो तेज़ी से जो है हटना शुरू हो गया और जो ट्विन टावर के आसपास जो सोसाइटियाँ थी वो क्लियर नज़र आ रही हैं। और गनीमत की बात यह है कि दोनों ही जो टावर गिराए गए हैं उसके बाद जो सोसाइटियाँ हैं उन्हें अभी तक किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। यानी कि साफ है कि भ्रष्टाचार के दोनों टावरों को गिरा दिया गया और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत होती हुई नजर आती है। कोर्ट ने कहा कि पार्क एरिया को हटाकर जिन ट्विन टावर्स को बनाया गया वो फ्लैट मालिकों की सहमति के बिना किया गया। ये उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 का भी उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि अवैध टावर्स का निर्माण नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और रियल एस्टेट कंपनी के बीच साठगांठ से किया गया। 3 सदस्यों की एक टीम ने जांच की और यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंपी। ट्विन टावर्स के निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में नोएडा फायर डिपार्टमेंट की 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया।
2012 में जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो ट्विन टावर सिर्फ 13 मंजिल तक बनी थी। उधर कोर्ट की लड़ाई चल रही थी, इधर 1.5 साल के भीतर ही इसे मौजूदा स्थिति तक पहुंचा दिया गया। अगर कोर्ट का आदेश नहीं आता तो इसे 40 मंजिल तक पहुंचा दिया जाता। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। ट्विन टावर्स का ध्वस्त किया जाना अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सबक है। कैसे कोर्ट ने इस मामले में कार्रवाई की और ये मुमकिन हो पाया कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत को जमींदोज कर दिया गया। सुपरटेक ने करीब 15 साल पहले एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। सुपरटेक को सेक्टर 93A में 23 दिसंबर 2004 को एमराल्ड कोर्ट के नाम पर प्लाट आवंटित हुआ था, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ। इसके बाद योजना में 3 बार संशोधन हुआ और 2 नए टावर की मंजूरी दे दी गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए। इनमें 3, 4 और 5 BHK फ्लैट थे। मौजूदा समय में एक फ्लैट की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए तक की आंकी जा रही थी। शुरुआत में बिल्डर ने नोएडा अथॉरिटी के सामने जो प्लान दिया था उसके मुताबिक 9 मंजिला 14 टावर बनाए जाने थे। इसके बाद इनमें 3 बार संशोधन किया गया। 2012 में सुपरटेक ने 14 की जगह 15 टावर बनाने का फैसला किया और 9 से बढ़ाकर 14 मंजिल करने का प्लान बनाया गया और आखिर में 40 मंजिल के 2 टावर बनाने का भी प्लान बनाया गया। फ्लैट खरीदारों ने इसके खिलाफ पहली बार मार्च 2010 में आवाज उठाई और लड़ाई इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। दोनों ही अदालतों से टावर को गिराने के आदेश दिए गए। 2011 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन टावरों के निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट मालिक अधिनियम 2010 का उल्लंघन किया गया है। इसके मुताबिक केवल 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 टावरों ने कानून का उल्लंघन किया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन दोनों टावरों को बगीचे के लिए आवंटित भूमि पर अवैध रूप से खड़ा किया गया था। 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए मामला आने से पहले नोएडा प्रशासन ने 2009 में दायर योजना के मुताबिक 40 मंजिलों वाले 2 अपार्टमेंट टावर को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में अप्रैल 2014 में फैसला रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में आया था। इसी के तहत इन टावरों को गिराने का आदेश भी जारी किया गया था। ये भी आदेश दिया गया कि सुपरटेक को टावर गिराने का खर्च वहन करना चाहिए और उन लोगों को 14% ब्याज के साथ पैसा वापस करना चाहिए जिन्होंने यहां पहले से ही घर खरीदा है। उसी साल मई में सुपरटेक ने फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि निर्माण कार्य उचित मानदंडों के मुताबिक ही किया गया है। अगस्त 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नियमों का उल्लंघन किया गया था। नतीजन 28 अगस्त को ट्विन टावरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ट्विन टावर और उससे जुड़ा विवाद। नोएडा बेस्ड कंपनी ने 2000 के दशक में एमराल्ड कोर्ट नाम से शुरू की परियोजना के तहत 3, 4 और 5 BHK फ्लैट्स बनाने की योजना। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने परियोजना में 14 9 मंजिल टावर की दी इजाजत। 2012 तक परिसर में 14 के बजाय 15 मंजिला इमारत बनाए गए। इस योजना के अलावा एक और योजना शुरू हो गई जिसमें 2 इमारत बनने थे जिन्हें 40 मंजिला बनाने की प्लानिंग थी। कंपनी और स्थानीय लोगों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सुपरटेक ने टावर 1 के सामने ग्रीन एरिया बनाने का वादा किया था। ग्रीन एरिया वो जमीन बन गया जिस पर CN और एपेक्स ट्विन टावर्स बनाए जाने थे। भवन योजनाओं का तीसरा संशोधन मार्च 2012 में हुआ। एमराल्ड कोर्ट अब एक परियोजना थी जिसमें 11 मंजिलों के 15 टावर शामिल थे। CN और एपेक्स की ऊंचाई 24 मंजिलों से 40 मंजिलों तक बढ़ा दी गई।
2012 में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 2014 में हाईकोर्ट का बिल्डिंग गिराने का आदेश। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया बिल्डिंग गिराने का आदेश। 28 अगस्त 2022 को दोनों टावरों को गिराया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्डर को दोषी पाया और फ्लैट खरीदारों के हक में फैसला सुनाया। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में जब लोगों ने फ्लैट खरीदा तो ट्विन टावर के स्थान पर ग्रीन एरिया का वादा किया था। सुविधाओं को देखते हुए खरीदारों ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए। बाद में बिल्डर ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारों से साठ-गांठ करके यहां ट्विन टावर खड़े कर दिए। नियमों के तहत टावर के बीच की दूरी 16 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहां 9 मीटर छोड़ी गई। यहां ट्विन टावर का निर्माण शुरू होने पर खरीदारों को धोखे का एहसास हुआ और उन्होंने कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इमारत को गिराने के आदेश दिए। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। सुपरटेक ने करीब 15 साल पहले एमराल्ड कोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।